हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपसे तीन चीज़ों पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है और इसके फायदे क्या रहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगर आप SWP कराते हैं तो मैक्सिमम आपको महीने में कितना पैसा अपना निकालना है ताकि जो आपका कॉर्पस है वो कभी खत्म ना हो। और फिर दोस्तों एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो बेस्ट है SWP कराने के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि SWP होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप SIP कराते हैं तो किसी एक फिक्स डेट पे आपका एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक से कटता है और वो म्यूचुअल फंड्स में चला जाता है। म्यूचुअल फंड्स की यूनिट आप परचेज कर लेते हैं। SWP एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है कि एक फिक्स्ड डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड से कट के यानी कि आपके म्यूचुअल फंड्स की यूनिट सेल होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हम इसे कहते हैं कि सिस्टमैटिकली हम जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड से निकालते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी एडवांटेज SWP की ये रहती है कि अगर किसी इन्वेस्टर को एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी है म्यूचुअल फंड से तो लोग क्या करते हैं, वो या तो डिविडेंड प्लान लेते हैं म्यूचुअल फंड का। लेकिन वहां पर नुकसान ये होता है कि डिविडेंड जरूरी नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड अपना डिक्लेयर करे। लेकिन अगर आप SWP कराते हैं ग्रोथ प्लान को लेकर तो आपकी अपने आप एक रेगुलर इनकम जनरेट हो जाती है SWP के प्लान के थ्रू। और इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपने एक अच्छा कॉर्पस जमा कर लिया है तो आप अगर एक लिमिट तक अपना पैसा हर महीने निकालेंगे तो आपका वो कॉर्पस भी ग्रो होता रहेगा और साथ साथ आपकी एक मंथली इनकम भी जनरेट हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात आती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में SWP कराते हैं तो आपको कितने अमाउंट की SWP करानी है कि आपका जो वेल्थ है वो भी अच्छी बनती रहे और आपका जो पैसा है वो खत्म ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप SWP कराते हैं। ये चीज एक्चुअली इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में उनका क्या होता है कि वो 5-7 सालों में उनका जो पैसा है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद उनको समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। तो आइए अब मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और मैं आपको डिटेल में कैलकुलेशंस के साथ समझाता हूं कि अगर आप SWP करा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम एक मंथ में कितना पैसा निकालना है। अब दोस्तों हम SWP कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं कि मैक्सिमम आपको कितना पैसा निकालना है SWP प्लान में ताकि आपका जो कॉर्पस है वो भी डेवलप होता रहे और आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत ना आए। अब मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं जिसको आप SWP के थ्रू निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कॉमन फिगर ले लिया विड्रॉल की 10,000 रुपए महीना, यानी कि टोटल 12% आप हर साल अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर रखते हैं 12%, मैं हर कैलकुलेशन में 12% की ही रिटर्न रखने वाला हूं क्योंकि जब आप SWP के थ्रू पैसा निकालते हैं तो मैं मानता हूं आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो कम हो जाता है और कम रिस्क में अगर आप 12 से 13% के रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म में इसे अच्छी रिटर्न मान सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ निकालते हैं यानी कि अगर आप 12% पैसा निकालते हैं हर मंथ तो आप देखेंगे 20 सालों के बाद आपका जो कॉर्पस है वो ज्यादा जनरेट नहीं हो पाएगा। 20 सालों के बाद आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए ही रह जाएंगे। और दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है कि हमने 20 सालों की एक्सपेक्टेड रेट 12% तो ली है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता। किसी साल आपको हो सकता है माइनस में भी रिटर्न आए, किसी साल हो सकता है आपको 20% की रिटर्न आए। तो अगर आप 12% हर साल निकालोगे और 3-4 साल की अगर अंडर परफॉर्मेंस आपके कॉर्पस पे आ गई तो आपके पास ये 5 लाख रुपए भी नहीं बचेंगे। अब आप यहां पर ये मान के चलिए कि आप 10,000 रुपए यहां पर निकाल रहे हैं और मैंने एक्सपेक्टेड रेट यहां पर कर दिया 5%। हो सकता है शुरू के आपके सालों में 5% की रिटर्न आए, तो आप देखिए 10-11 साल में आपका जो कॉर्पस है वो खत्म हो जाएगा। तो हम ये 20 सालों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो हम 20 सालों में 12% की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेके चलते हैं ये हर साल 12% नहीं आती है। किसी साल 5-6% भी आ सकती है, किसी साल माइनस में भी आ सकती है। तो यानी कि 10-12% का आप अगर यहां पर विड्रॉल अपना परसेंटेज रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत होने के चांसेस हैं। अब इसको मैं कर देता हूं 5,000 यानी कि 6% की हमने रिटर्न लेके चली है जो आप हर साल निकालोगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक मिनिमम अमाउंट अगर आप 6% के हिसाब से 5,000 रुपए पर मंथ निकाल रहे हैं तो अगर आपकी 12% रिटर्न आप जनरेट करते हैं 20 सालों में तो आप देखिए आपने कॉर्पस भी अपना बहुत अच्छा ग्रो कर लिया। 20 सालों के बाद आपका जो कॉर्पस है वो भी 50 लाख का हो गया और आपकी एक पर मंथ सैलरी भी यहां पर आ रही है। 5,000 रुपए पर मंथ एक इनकम आपकी आ रही है। अब यहां पर अगर हम देखिए 5% भी इसको कर देते हैं रिटर्न को तो भी जो आपका ये कॉर्पस है वो काफी लंबे टाइम तक चल पाएगा।
तो भी ये आपका कॉर्पस कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग करते हुए आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप पर मंथ कितना पैसा निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर ये इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई उनको बता नहीं रहा है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देना है कि आप पर मंथ अपना जो पैसा है वो 5 से 6% ही निकालें। अब मैं मान लेता हूं कि जो आपका कॉर्पस है वो भी 50 लाख रुपए का हो जाता है, तो 50 लाख के हिसाब से अगर हम 6% पे देखते हैं तो आपका जो कॉर्पस आ गया वो 25,000 रुपए आप पर मंथ निकाल सकते हैं। और यहां पर आप देखिए 5.5% की भी रिटर्न अगर आप जनरेट करते हैं 6%, और अगर आप 12% की रिटर्न जनरेट कर लेते हैं तो आप 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे 20 सालों के बाद। तो 20 सालों में आप एक अच्छी खासी वेल्थ भी जनरेट कर पा रहे हैं और उसके साथ साथ आपका जो विड्रॉल है वो भी काफी अच्छा है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आप अपना विड्रॉल प्लान बनाएं तो 5 से 6% से ज्यादा अगर आप वेल्थ अपनी निकालना शुरू कर देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों इन कैलकुलेशन से आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि अगर आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं तो 5-6% तक अगर आप पैसा निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत नहीं होगी और आपकी एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट होगी। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप एसडब्ल्यूपी कराना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें एसडब्ल्यूपी आपको करानी चाहिए। अब दोस्तों अगर आप एसडब्ल्यूपी यहां पर करा रहे हैं तो एक चीज मैं मान सकता हूं कि आपकी कोई इनकम नहीं होगी, आप एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप 50+ इन्वेस्टर होंगे, आप रिटायर हो चुके होंगे या आप रिटायरमेंट लेने की सोच रहे होंगे, तो वहां पर जो कैपिटल प्रोटेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बड़ी बड़ी रिटर्न की लालच आपको म्यूचुअल फंड्स देते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, इनमें आपको पैसा नहीं लगाना है। चाहे कोई आपको बोले कि आपको 100% की रिटर्न मिल जाएगी, गारंटेड रिटर्न मिल जाएगी, तो भी आपको इन म्यूचुअल फंड से दूर रहना है। आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप फंड्स में, और अगर आपका थोड़ा और कम रिस्क प्रोफाइल है तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में जा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। लार्ज कैप फंड्स दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिस्क लेने वाले फंड्स होते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो वहां पर अगर गिरावट आती भी है तो एक स्मॉल कैप फंड के मुकाबले काफी कम गिरावट आती है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप एसडब्ल्यूपी करा रहे हैं तो आप 10 से 12% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखें। अगर उतनी भी रिटर्न आपको रेगुलरली मिलती है तो आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, ये हम कैलकुलेशन में देख चुके हैं। तो सबसे पहला फंड है दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप फंड। काफी अच्छा फंड है, काफी लंबे टाइम से काफी अच्छी रेगुलरली रिटर्न दे रहा है। अभी इसने पिछले 5 सालों में 18-19% के आसपास की रिटर्न दी है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये 12 से 15% तक की भी रिटर्न देता है, रेगुलरली निफ्टी 50 को बीट करता है, तो भी आपके लिए बहुत है। 95% पैसा ही अपना सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है, ये इसकी बहुत ही एक अच्छी खासियत है। स्मॉल कैप कंपनीज में कोई पैसा नहीं लगाता है, मिड कैप कंपनीज में 1% के आसपास पैसा लगाता है। तो रिस्क ये बहुत कम लेता है फंड। और अगर आप एसडब्ल्यूपी कराना चाहते हैं तो एक ऐसे फंड में आप शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज एसडब्ल्यूपी में कराते हुए म्यूचुअल फंड्स में एक चीज याद रखनी है कि जैसे आप जब अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप 4-5 म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, ऐसे ही जब आप एसडब्ल्यूपी भी कराएं तो एटलीस्ट आप 3-4 म्यूचुअल फंड जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। दूसरा, आप एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, काफी स्टेबल रिटर्न रहने वाली है और लंबे टाइम में मुझे लगता है 10 से 12% की जो आपका टारगेट है उसको एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आराम से अचीव कर सकता है। यहां पर फायदा यही रहता है कि ये पैसिवली आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, जितना भी रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपका इंडेक्स भी जनरेट करेगा। तो मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। निफ्टी इंडेक्स फंड में सबसे अच्छी अभी तक ये रिटर्न दे रहा है 5 सालों में अगर हम देखते हैं, और आने वाले टाइम में भी मैं उम्मीद करता हूं कि और ऐसे ही रिटर्न देगा अगर इसकी एक्सपेंस रेशियो नहीं बढ़ती है। तो आप दूसरा फंड यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। और तीसरा, अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड देख सकते हैं या एडलवाइसिस का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड देख सकते हैं। एडलवाइसिस का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आप देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा फंड है, काफी कम रिस्क ले रहा है, वो काफी पैसा वो डेट में भी लगाता है और डेट में भी अगर आप इसमें देखेंगे तो ये मोस्टली पैसा अच्छी कंपनीज में लगा रहा है। और दोस्तों अगर आपको इन तीनों फंड्स की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो देखनी है तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां पर जाके इन तीनों फंड्स की डिटेल्ड वीडियोस भी
देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको SWP के बारे में एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला होगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बेटर तरीका क्या है, एक सेफ तरीका क्या है। मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।